किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको बारिश के पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान, तापमान का हाल और वायु की गुणवत्ता के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। कहीं कहीं बर्फबारी का अनुमान हिमाचल प्रदेश में जताया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है। आसार यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। और असम में गिने चुने इलाकों में भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके साथ ही अगर बात करें कोंकण गोवा की तो कहीं कहीं मौसम गर्म रहेगा कोंकण गोवा में। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किन इलाकों के बारे में चेतावनी जारी की है, इस बारे में जानकारी दे रही है हमें एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश हो सकती है। असम, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण गोवा में गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। धन्यवाद भूमि, इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पर जाना आपने कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर भारी बारिश यहां पर देखी जा सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ रहेगा, आपको बताते हैं। उत्तर भारत की सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में कई जगह जहां पर आप देख रहे हैं कि बारिश के आसार यहां पे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। और अब बात करते हैं पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार, झारखंड की बात की जाए, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में लक्षद्वीप और इसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश के आसार साफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक, यहां पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की, तो यहां पर मौसम साफ रहेगा। यहां पर फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाना आपने कि मध्य भारत और पश्चिम भारत में भी किस तरह की स्थितियां रह सकती हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात की जाए तो कई जगहों पर बारिश हुई है, कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर ओले गिरे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज हुई है। उत्तराखंड में भी
कहीं कहीं पर बारिश हुई है तो कहीं कहीं पर बर्फबारी भी देखी गई है। दक्षिण भारत की बात कर ले तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण भारत की ये कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान का हाल जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब जान लेते हैं तापमान के हाल के बारे में। देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में सामान्य के मुकाबले उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है, उन इलाकों पर हम पहले नजर डालेंगे तापमान का हाल सेगमेंट में। और इसमें हम पहले जानेंगे न्यूनतम तापमान के बारे में। तो आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान की जहाँ तक बात है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए बिहार की और ओडिशा की तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया पिछले 24 घंटों में। तो ये वो स्थितियां हैं जहां पर रात के तापमान में जो है इजाफा दिख रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। यहाँ पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। अंडमान निकोबार में भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। जहाँ तो न्यूनतम तापमान में उन हिस्सों पर हम देख रहे हैं जिनमें तब्दीली नजर आ रही है सामान्य की तुलना में। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक साथ ही केरल में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। इसके साथ ही बात करते हैं विदर्भ की, जहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। और इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब जान लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ पर जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें पंजाब में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया। यहाँ पर भी दिन के तापमान में गिरावट रही। और असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर विपरीत स्थिति नजर आई और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है यहाँ पर अधिकतम तापमान। दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको केरल के कन्नूर एयरपोर्ट में 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहाँ पर रही है और कहाँ पर तापमान में इस वक्त तब्दीली नज़र आ रही है। अब देश के तमाम अलग अलग शहरों पर नज़र डाल लेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा।
तापमान की स्थिति जानने के बाद मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जहां आपके शहर की हवा कैसी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये जान पाते हैं। और इस बारे में अहम जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 402 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। पुणे में गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हैदराबाद की हवा भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 275 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता थोड़ा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद भूमि। इस अहम जानकारी के लिए तो जाना आपने कि आपके शहर की हवा इस वक्त कैसी है, अच्छी है, खराब है या संतोषजनक है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। जी हाँ, पर्यटक स्थलों पर जाने का अगर प्लान बना रहे हैं तो वहाँ का मौसम जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पर रविवार सोमवार को हल्के बर्फबारी के आसार बनते दिख रहे हैं। 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। रविवार को जहां -8 रहेगा न्यूनतम तापमान, तो अगले दिन -5 न्यूनतम तापमान रहेगा। ये तापमान 2 से -5 का तापमान मंगलवार को भी बरकरार रहेगा और हल्के बादल भी छा सकते हैं। लेकिन बुधवार तक आते आते मौसम साफ हो जाएगा और 3 से -6 के बीच तापमान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, मसूरी की बात करते हैं। जहाँ तो उत्तराखंड के मसूरी में आने वाले 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान की बात करें तो 12 से 6 के बीच रविवार को तापमान रहेगा। अगले दिन इजाफे के साथ 14 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को 14 से 7 और फिर बुधवार को 16 से 6 के बीच तापमान रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी आती जाएगी। और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। आने वाले 4 दिनों के दौरान 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार यहाँ पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। यानी कि जो तापमान है, मौसम है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ यहाँ पर नहीं है। वाराणसी में बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा और 31 से 13 के बीच तापमान की स्थिति बनी रहेगी। अब जान लेते हैं बिहार के गया में क्या हाल रहेगा। तो यहाँ पर आपको सुबह कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ हल्के बादल भी छा सकते हैं। 31 से 17 के बीच तापमान रहेगा रविवार और सोमवार को। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है, तो बुधवार को वापस से 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में, और 30 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान रह सकता है और इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे यहाँ पर।
असम के सिलचर की बात करें तो बारिश हो सकती है रविवार को। 31 से 16 तापमान रहेगा। अगले दिन तापमान में अधिकतम तापमान में गिरावट हम देख रहे हैं। 30 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। हल्के बादल भी छा सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को भी हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री आसपास बना रहेगा। बहुत हल्का सा तापमान में उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा नहीं। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है रविवार को। 15 से 8 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी तो न्यूनतम तापमान में गिरावट, बादल छा सकते हैं। 16 से 7 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 17 से 8 और 17 से 9 बुधवार को तापमान रहेगा। साथ ही हल्के बादल छाए रहेंगे यहाँ पर गैंगटॉक में भी। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ऐसी ही स्थितियां रहेगी कि धूप भी निकली है लेकिन बीच बीच में बादलों की लुकाछुपी भी चल रही है। तेलंगाना के निजामाबाद में भी इसी तरह के हालात आपको नजर आएंगे। मौसम साफ रहेगा लेकिन बादलों की लुकाछुपी भी चल सकती है। हल्के बुल्के बादल छा सकते हैं। तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार सोमवार को रहेगा। मंगलवार बुधवार को 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तापमान। 22 डिग्री सेल्सियस जहां न्यूनतम तापमान रविवार और सोमवार को, तो मंगलवार को 23 और 22 के आसपास तापमान रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा लेकिन न्यूनतम तापमान जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। 9 डिग्री रविवार को है तो सोमवार को गिरावट के साथ 8 डिग्री, फिर मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 9, फिर 10। तो इस तरह से हल्का उतार चढ़ाव जो है वो न्यूनतम तापमान में मिल सकता है आपको। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो बिल्कुल साफ मौसम मिलने जा रहा है। वहीं तापमान में भी हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। 36 से 17 रविवार को है तो 35 से 16 अगले दिन गिरावट और फिर अगले दिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। 36 से 15 तो फिर अगले दिन बुधवार को गिरावट के साथ 35 से 16 के बीच तापमान रहेगा। तो एक उतार चढ़ाव की स्थितियां लगातार तापमान में यहाँ पर बना रहेगा और ऐसे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार सोमवार को, मंगलवार बुधवार को 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20-21 के आसपास यहाँ पर तापमान बना रहेगा न्यूनतम तापमान। तो गुजरात के अहमदाबाद का भी हाल आपने जान लिया। बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। तो अगर आप पर्यटक स्थलों का प्लान बना रहे हैं तो ये है अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। बहुत से फसलों की कटाई का ये समय चल रहा है। फसलें तैयार हो गई है तो कुछ फसलों के बुआई का भी उचित समय चल रहा है। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी कई जगहों पर देखी जा रही है तो उसके अनुसार कृषि कार्य करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। किसान सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही मक्के की बुवाई कर सकते हैं। यहां मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मूंग की बुवाई करें। इसी तरह उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई कर लें। वहां टमाटर की तुड़ाई करें। यहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। ये समय आलू की खुदाई के लिए अनुकूल है। वहीं अदरक और हल्दी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहां गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। किसान मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। अभी सरसों के खेत से खरपतवार निकालें। छत्तीसगढ़ में गेहूं में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान केले के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत से घास फूस निकालें। टमाटर के खेत से भी खरपतवार निकाल सकते हैं। वहीं धान की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में ये समय मूंग के खेत में सिंचाई करने के लिए उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान।
धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने खासतौर पे जो मध्य भारत है वहाँ पर किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। कई फसलों को बोने का ये बहुत सही समय चल रहा है यहाँ पर, तो कुछ फसलें तैयार भी हैं कटाई के लिए। सिंचाई करना ज़रूरी है, लेकिन उन इलाकों पर ध्यान रखें जहाँ पर बारिश होने के आसार है। मौसम पूर्वानुमान पर नज़र रखें और अगर बारिश होने वाली है तो सिंचाई को टाल भी सकते हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल है धनिया, जिसकी खेती दो तरह से की जाती है। या तो मसाले के रूप में बीज के लिए की जाती है या फिर हरे पत्ते की भी खेती की जाती है। हरे पत्ते के लिए जो खेती की जाती है वो साल भर की जा सकती है और धनिया की अच्छी उपज हासिल करने के लिए अगर आप वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे तो गुणवत्ता युक्त अच्छी उपज मिलेगी और बाजार में अच्छे भाव भी मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि धनिया की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। जी हाँ, तो धनिये के पत्ते से खाने का जो स्वाद है वो ही बढ़ जाता है और इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो अगर इसकी व्यावसायिक खेती आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप बहुत ही अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। जैसे किस क्षेत्र में आप इसकी फसल ले रहे हैं, उस क्षेत्र के अनुसार जो उन्नत किस्में हैं उनका चुनाव करना चाहिए और इसके लिए आप कृषि वैज्ञानिक से संपर्क भी कर सकते हैं और उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बीजोपचार से जहां आप फसल को बीज जनित और मिट्टी जनित रोग से बचा लेते हैं, तो उस तरह से ध्यान ये भी रखना है कि रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना है और इसके लिए आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले सकते हैं। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आपके जरूर काम आ रही होंगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर।